डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। जो भारत में अगर पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं तो इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है और इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरफ जाना चाहिए? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर लिखें आईसीसी को और उसकी कॉपी मेंबर्स को भेजें कि जो एक कमिटेड बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें एक ऐसा मुतनाज़ शख्स उसकी तैनाती की गई है जो दुनिया की जिस जगह सवाल उठा रहे हैं जयशाह पर। बिल्कुल, और ये कंट्रोवर्शियल हैं, इनका बोर्ड भी कंट्रोवर्शियल है, ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। जो आपसी क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के मामलात होते हैं वो सियासत से मुबर्रा होते हैं। ये शायद ओआईसी में कभी ऐसी हरकत ना करे, लेकिन क्योंकि ये एक हॉली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईसीसी कहते हैं, लिहाजा अभी आईसीसी को भी बीच में लेकर आ रहे हैं कि हम जो हमारी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें भी हम शिरकत नहीं करें। पीएसएल ने एक न्यू अपने ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कहते हैं ना वो चैनल्स की लिस्ट जारी की है। कितनी कम है वो, ऐसे नहीं होता सा। पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। हम माने या ना माने इस चीज को, एडमिट करें या ना करें इस चीज को, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जो सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है उसके बाद से सोनी नेटवर्क इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ये नेटवर्क है जो पीएसएल को इस दफा इंडिया में दिखा रहा था, उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप के हवाले से भी, या भारत में पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाया जाना है या नहीं दिखाया जाना है, इसी जो गुज़िश्ता गुजरे चंद घंटों के जो वाक़यात हैं उसके बाद इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा पीएसएल को। ये जो क्रिकबज़ ने जो है वो पाकिस्तान का ये पीएसएल का मैच जो है वो हटा दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है और कोई स्कोर कार्ड जो है वो क्रिकबज़ पे नहीं देखने को मिला। और आपको मालूम है जो है वो दूसरी साइड जो कश्मीर में हुआ उसका तो दुख सबको ही है, ठीक है। जो है वो इंसानियत को जो है शर्मिंदा कर देने वाला वो वाकया जो हुआ, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं होगा। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की पूरी तरीके से बैंड बजा कर रखी हुई है। बताते चले कि अभी हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट ने पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग की जो डील हुई थी इंडियन चैनलों को लेकर, उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पीएसएल 2025 के अब कोई भी मैच इंडिया में नहीं दिखाए जाएंगे और ना ही इंडियन साइट में दिखाए जाएंगे। बताते चले कि सोनी नेटवर्क, फैन कोड ऐप और क्रिकबज़ से पीएसएल पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंडियन गवर्नमेंट के इस कदम के बाद से पीएसएल की व्यूअरशिप में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालत ऐसे हो चुके हैं कि पीएसएल को यूट्यूब में दिखाया जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल का हाल कितना बुरा हो चुका है। बताते चले कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वह पाकिस्तान के द्वारा कराए गए टेररिस्ट अटैक के बाद लिया है। भारतीय गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट और टेररिस्ट अटैक एक साथ नहीं हो सकते हैं। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि इंडिया ने जो पीएसएल पर बैन लगाया है उसके कारण पीएसएल की व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट के इस कदम को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप के हवाले से भी, या भारत में पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाया जाना है या नहीं दिखाया जाना है, इसी जो गुज़िश्ता गुजरे चंद घंटों के जो वाक़यात हैं उसके बाद इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा पीएसएल को। यहीं से एक भारत का एक पिक्चर जो है क्लियर होती है ना, चीजें सामने आती हैं कि आप पॉलिटिक टेंशन होती है क्रॉस बॉर्डर या जो भी, या पॉलिटिकल उसमें टेंशन होती है, आप क्रिकेट को बीच में ले आते हैं। मतलब यहीं से पता चलता है ना कि एक कौन क्रिकेट की उसमें सिंसियर है और कौन प्योरली क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल को खेल समझता है और कौन खेल के साथ खिलवाड़ करता है। ये मतलब एक और एग्जांपल है। और एक जैसे पता चला कि उनकी एक जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले उसे बंद कर दिया, लाइव स्ट्रीमिंग वहां पे बंद कर दी गई। तो ये मतलब किसी तरह भी, मतलब अगर इसको आप एक बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट या आप उसको देखें एक आम व्यूअर की हैसियत से भी, तो किसी तरह भी ये चीजें जस्टिफाइड नहीं है।
नो डाउट कि इससे इंडिया में जो पीएसएल की एक व्यूअरशिप है उसके ऊपर तो असर तो पड़ेगा कि अगर वहां पे आपको नहीं दिखाया जा रहा, और आजकल जिस तरह डिजिटल मीडिया के ऊपर चीजें हैं और इवेंट्स को देखा जाता है, एक तो उसमें असर तो पड़ेगा। लेकिन ये चीज भी मतलब आपका ये मानना है कि अगर फौरी तौर पर पीएसएल के मैचेस की नशरियात को रोक दिया जाता है वहां पर, तो फिर ये इसमें आपको लगता है कि ये खेल नहीं है, ये सियासी फैसला? बिल्कुल, ये मतलब इसके अलावा और क्या है? मतलब आप एक बात बताएं कि जो भी दो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं, मतलब उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? मतलब क्या अगर खुदा न खास्ता कोई भी सियासी सतह पे या दूसरे मामलात में कुछ हुआ है, उसमें कहीं किसी क्रिकेटर ने या क्रिकेट के किसी भी स्टेक होल्डर ने या बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी चीज हुई है? नेवर, कभी भी। मतलब ये तो उस दौर में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से या हमारे बोर्ड की तरफ से, कि जब टेंशन इससे भी कहीं ज्यादा होती है। मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया कि फिरोज शाह कोटला वाला मामला ले लें, या उसके बाद भी मतलब कि जब पाकिस्तान की टीम वहां जाकर हर तरह के हालात में खेलती रही है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाते रहे, इवन के आईपीएल भी खेलते रहे स्टार्ट के सीजन में, बाद में भी। मतलब आप 2012 में आपने बायलैटरल सीरीज खेली, फिर उसके बाद जो आईसीसी इवेंट आप खेलने के लिए गए, एसीसी इवेंट आप खेलने के लिए गए, आप 2023 में आप खेलने के लिए गए, तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो ये चीजें ही नहीं है। तो प्योरली ये एक पॉलिटिकल, इंडिया का ये कोई क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल 2025 पहले से ही फ्लॉप चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वह आईपीएल की विंडो में हो रहा है। आईपीएल की विंडो में होने के कारण पीएसएल को कोई भी देख नहीं रहा है, और जो थोड़ा बहुत भी व्यूअरशिप आ रही थी, अब इंडियन गवर्नमेंट ने पीएसएल को बैन कर दिया है, जिसके कारण वो व्यूअरशिप भी नहीं आएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब पीएसएल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाथ में कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ना तो पीएसएल के मैच अच्छे हो रहे हैं और ना ही पीएसएल में क्राउड पुलिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि पीएसएल के स्टेडियम पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीएसएल के अभी तक जितने भी सीजन हुए हैं, जो सबसे फ्लॉप सीजन हुआ है वह पीएसएल 2025 का हुआ है। इसका मेन रीजन यह है कि पीएसएल को इस बार आईपीएल की विंडो में करार दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि किसी तरीके से सरवाइव कर सके, तो पीएसएल को कभी भी आईपीएल की विंडो में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसके कारण पाकिस्तानी प्लेयरों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।